तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फास्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि आपको यूएसए का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। अगर कैसे डेट बुक करनी है, ई शेड्यूल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। और फोर्थ, अगर इमरजेंसी रिक्वेस्ट डालनी हो तो कैसे डाल सकते हैं। स्टूडेंट हो, कोई भी नॉन इमिग्रेशन का केस हो, डिपेंडेंट हो, H1B हो, विजिटर्स वीजा हो, M1 हो, J1 हो, तो कैसी रहेगी प्रोसेस। सबका पोर्टल एक ही है, usembassy.ustraveldocs.com से ही सब प्रोसेस होती है। तो कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे को हेल्प चाहिए थी। एज वीजा कंसल्टेंट, पार्श्व शाह, द टॉप नोशन वीजा कंसल्टेंट के ओनर, एज अ फाउंडर, उस हिसाब से मुझको लगा कि हेल्प करनी चाहिए सबको। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीज सीख सकते हो। थैंक यू। लेट्स बिगिन। USTravel.com की ये ऑफिशियल साइट है, USTravelDocs.com। इसमें हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे। नॉन इमिग्रेशन जितने भी स्टूडेंट होते हैं, H1B होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, विजिटर्स होते हैं, सबका यही आता है। यूएस नॉन इमिग्रेशन में आता है। यहाँ से अगर आपने पहले तो DS-160 क्रिएट ना किया हो, तो यहाँ से आप कंप्लीट योर एप्लीकेशन में जाके, यहाँ से अगर आप DS-160 कंप्लीट करना रहेगा, यहाँ पे आप आपका ऑप्शन सिलेक्ट करके ये जो साइट आएगी नॉन इमिग्रेशन की, यहाँ पे आपका लोकेशन जैसे इंडिया मुंबई हो गया, तो इंडिया मुंबई करके आप आपका कोड ला के स्टार्ट एन एप्लीकेशन करके आपका DS-160 नंबर जनरेट कर सकते हो। डबल ए वाला यहाँ पे इस साइड एक बार स्टार्ट एन एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद नंबर आएगा। तो वहां से जो नंबर आएगा, फर्स्ट 2 पेजेस फिलअप करके बाद में विद इन 10 to 15 डेज में आपको DS-160 फॉर्म सबमिट करना रहेगा। लेकिन वो नंबर पे डबल ए वाले जो नंबर होगा DS-160 का, उस बेस पे आपके आपके अकाउंट की साइट आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके इंडिया आ गया। इंडिया पे जाके हम लोग नॉन इमिग्रेशन वीजा पे जाएंगे। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगी वो वहां पे आएगी, तो एक बार जस्ट देख लेना उसको, कुछ अपडेट्स आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पे वीजा लॉगिन का डायरेक्ट पेज आ जाता है। इस वीजा लॉगिन पेज पे जाओगे आप, तो ये ओपन होगा। अभी जो फर्स्ट टाइम यूजर होगा ना, वो साइन अप करेगा। साइन अप में आपका जो ईमेल आईडी यूज होगा, वो ईमेल आईडी पे आपको एक कोड जाएगा। वो कोड से आप आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। यूजर नेम पासवर्ड आपको ही सेट करना पड़ेगा। और सेकेंड चीज, जो डिटेल्स लाएंगे वो एज पर पासपोर्ट होनी चाहिए। तो इनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। लेट्स गो फर्दर फॉर दी स्टेप। तो ये आपका कैप्चा डालोगे, फिर साइन इन होगा। एक बार आप अकाउंट क्रिएशन कर दोगे, फिर आपको लॉगआउट कर देंगे वो लोग। और फिर से आप यूजर नेम और सिक्योरिटी आंसर आपने जो सेट किया है, उस हिसाब से आप आपका लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। तो यूएसए की साइट ऐसी ही रहेगी, जिसमें आप आपकी डिटेल्स सारी फिल आउट कर सकते हो। अभी बहुत सारे को प्रश्न होता है कि मैं इमरजेंसी डेट्स कैसे डालूं। तो इमरजेंसी की आपको पहले कोई ना कोई डेट्स कंपल्सरी बुक करनी पड़ेगी, कोई भी साल की हो, कोई भी मंथ की हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद एक बार बुक करने के बाद, यहाँ पे जैसे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आता है, यहाँ पे नीचे इमरजेंसी रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन आता है, इमरजेंसी रिक्वेस्ट टेबल। तो इसमें डालोगे तो इसमें आपको क्रिएट एन इमरजेंसी का ऑप्शन आएगा। उस पे इमरजेंसी डाल के उसमें क्रिएट एन इमरजेंसी का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको रीजन लिखना है कि भाई जैसे स्टूडेंट हो गए, विजिटर्स हो गए, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, टेंटेटिव ट्रैवल डेट दैट और यहाँ पे ब्रीफ लिखना है कि भाई यूएस एम्बेसी आपको क्यों इमरजेंसी दे। जनरली उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें इमरजेंसी के रीजन कौन से दिए हैं। अगर आपका मेडिकल हो, फ्यूनरल कोई डेथ हो गई हो वहां पे, अगर आपको अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल हो, या तो आपका जो स्टूडेंट वीजा का जो इमरजेंसी श्योर्स होता है, अगर वो ऐसा होता है कि भाई आपकी विद इन 60 डेज में अगर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है और फिर भी आपको डेट्स नहीं मिली, तो ही आपको इमरजेंसी मिलेगी। तो मेक श्योर कि कई बंदे 80 डेज 90 डेज बाकी हो तब से इमरजेंसी डाल देते हैं, तो वो नहीं चलता। दूसरा है इमरजेंसी वीजा की, ये है कि आप एक बार जैसे डाल दी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया, यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे एक ही PDF में चढ़ा दीजिए, और फिर इसको सबमिट कर दीजिए। अगर ये इसका आंसर 48 आवर्स में आ ही जाता है,
एक बार आंसर आ जाए, एक बार रिजेक्ट हो गए तो हम लोग दूसरी बार भी इमरजेंसी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एक वीजा फी के ऊपर हमको 2 बार चांस मिलता है इमरजेंसी वीजा रिक्वेस्ट डालने का। ठीक है। और जो मैंने यहाँ से बोला कि हम लोग डेट बुक कर सकते हैं, वो डेट हम लोग 3 बार, एक वीजा फी के बाद हम लोग 3 बार डेट बुक कर सकते हैं। वो आइदर ये शेड्यूल करे, आइदर कैंसिल करे, आइदर फिर से शेड्यूल करे, 3 बार ऑप्शन होता है। नॉट इंडिविजुअल, ओवरऑल 3 बार हमारे पास ऑप्शन रहता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको टेक्निकल भी कोई इश्यू हो लगा नहीं कि भाई मुझको वेबसाइट में ये इश्यू आया है या मुझको टेक्निकल फॉल्ट आया है, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है फीडबैक एंड रिक्वेस्ट में जाके आप आपकी कंप्लेंट भी ओपन अप न्यू केस करके करवा सकते हो। दूसरा, जो यूएस एम्बेसी का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो उस पे आप कांटेक्ट करके उनको कह सकते हो। आई वुड ऑलवेज प्रेफर रादर देन सबमिटिंग अ फीडबैक केस, आप ईमेल करो। ईमेल में प्रॉपर आंसर और फास्ट आंसर मिलता है। ये यूएस एम्बेसी का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जिसपे आप आपकी वीजा की क्वेरी विथ योर केस नंबर कर सकते हो, विथ योर लॉगिन आईडी डिटेल्स। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे जो यूज किया होगा ना, उससे आप आपका ईमेल आईडी से आप ईमेल करवा सकते हो। होप ये वीडियो हेल्पफुल या हो। ऐसे ही हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। तो हमारी जो चैनल है, हम लोग ये चैनल ऑर्गेनाइज ही इस तरह से करें कि भाई हम लोग यार ऑडियंस को यूएसए की इंफॉर्मेशन हेल्पफुल पास कर सके, अदर कंट्रीज की भी इंफॉर्मेशन हम लोग हेल्पफुल पास कर सके। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।